इसके बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रणथंभौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। आखिर बाघ T-110 को ट्रैकुलाइज किया गया है। एक पखवाड़े से वन विभाग की टीम को छका रहा था T-110। कुछ देर पहले वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज किया है। रणथंभौर से मुकुंदरा किया जाएगा ट्रांसलोकेट। बेहोश T-110 के लगाया जा रहा है रेडियो कॉलर। मुकुंदरा के फील्ड डायरेक्टर SP सिंह और टीम लेकर जाएगी बाघ। रणथंभौर की फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव और RVTR के DFO संजीव शर्मा भी साथ हैं। तो पहले ट्रैकुलाइज किया, अब ट्रांसलोकेट किया जाए। ट्रांसलोकेट का मतलब उनकी लोकेशन को बदला जाएगा। कुछ देर पहले ही वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज किया है। अब रणथंभौर से मुकुंदरा ट्रांसलोकेट किया जाएगा। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, कमाल की बात है कि ट्रैकुलाइज भी किया गया है, अब ट्रांसलोकेट भी किया जाएगा। धीरे धीरे हम माने कि मुकुंदरा में जब बाघ T-110 जाएगा तो मुकुंदरा को भी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए फर्स्ट इंडिया यानी सबसे पहले, तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया इस बात को बताता रहा था कि कौन सा बाघ मुकुंदरा जाएगा, कौन सा बाघ सरिस्का जाएगा। हमने सबसे पहले सूचना दी। 15 दिन एक पखवाड़ा एक ऐसा बीता है जिसमें इस T-110 को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई थी मुकुंदरा के लिए, लेकिन ये बार बार वन विभाग की टीम को छकाता रहा। बार बार बैट जो लगाए जाते थे उनको मार गिराता था, लेकिन वन विभाग की टीम से दूर भाग जाता था। ऐसे में इसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन आज सुबह वन विभाग की टीम ने आखिरकार इसको ट्रैंकुलाइज किया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसके रेडियो कॉलर लगाया गया और अब कुछ देर में इसको यहाँ से टीमें जो है मुकुंदरा ले जाएंगी। बड़ी बात यह है विजेंद्र, मुकुंदरा वो मुकुंदरा जो प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व जिसको बनाया गया था, तीसरा टाइगर रिजर्व जिसको बनाया गया था, और उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि इस टाइगर रिजर्व में बहुत ज्यादा बाघों की आबादी होगी और पूरे हाड़ौती में दहाड़े सुनाई देंगी, लेकिन एक बाघ से वहां 7 बाघ हो जाते हैं, लेकिन 6 की मृत्यु हो जाती है। ये जो लाइटनिंग नाम की जो MT4 है जिसको रणथंभौर से ले जाया गया था, वहां पर एक बाघिन पहले से मौजूद है MT4। ये इसको 2-2.5 साल से वो एकाकी जीवन गुजार रही है और अब बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर रहेगी, MT4 और जो अब आज T-110 जो जाएगा जिसको वहां पर MT5 नाम दिया जाएगा। इन दोनों पर जिम्मेदारी होगी मुकुंदरा को वापस से आबाद करने की। तो यूं कह सकते हैं कि आज T-110 जब मुकुंदरा पहुंच जाएगा तो मुकुंदरा के एक नए राजा, एक नए महाराज के तौर पर इसकी पहचान बनेगी और इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये और MT4 मिलकर के दोनों वहां ब्रीडिंग करें तो वहां जो बाघों की आबादी है वो बढ़ेगी। देखिए मुकुंदरा इस तरह का एक जंगल है बहुत डेंस, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं वहां पर इको टूरिज्म को लेकर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर। तो निश्चित तौर से वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां के पर्यावरण में सुधार भी होगा। लेकिन विजेंद्र, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से वन विभाग की जो भूमिका रही है वो इस तरह से इन सारी ट्रांसलोकेशन को छुपाते रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा, अगर इसको सारी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी तो पता नहीं क्या गजब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप इतनी बड़ी घटना एक इतिहास रचने जा रहे हैं तो उसमें आम जनता की उसमें भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। आपको मीडिया के जरिए जानकारी देनी चाहिए थी, आपको ट्रांसलोकेशन से पहले आपको बताना चाहिए था और ट्रांसलोकेशन के बाद भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसर छुपाते रहे। और अक्सर निर्मल, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये प्रमोशन का भी काम करती हैं। मुकुंदरा के अंदर T-110 जाएगा तो सब उसको देखने के लिए मुकुंदरा की तरफ जाएंगे। निश्चित तौर पर विजेंद्र, उसको छुपाने का कोई कारण नहीं बनता। छुपाना इसलिए चाह रहे थे शायद, ऐसा लगता है कि जो पिछली नाकामियां हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। एक डर इनमें अभी भी भय बैठा हुआ है इस तरह का कि जैसे पहले मुकुंदरा ले गए थे वहां उनकी मौत हो गई थी, एक के बाद एक सिलसिलेवार वहां कुछ बाघ गायब हो गए थे। और मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर ये इस तरह का घटनाक्रम है, पूरे दुनिया के जो वन्य जीव प्रेमी आज राजस्थान की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से रणथंभौर एक फैक्ट्री बन चुका है बाघों की, उसको बताना चाहिए, सब लोगों को शामिल एक साझा प्रयास होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। लेकिन अच्छी बात यह है, एक अच्छा इत्तेफाक यह है कि दीपावली से पहले इस तरह के इस बात को ट्रांसलोकेट करने के प्रयास किए गए थे। अब आज इसको फाइनली इसको यहाँ से ट्रैंकुलाइज कर लिया, ट्रांसलोकेट भी हो जाएगा। और इससे एक उम्मीद और जगी है कि सरिस्का में एक बाघिन की और दरकार है, जिसकी NTCA परमिशन दे चुका है। बाघ को पिछले दिनों T-113 को वहां शिफ्ट किया गया था। अब चूंकि मुकुंदरा में यहाँ आज बाघ शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद एक बाघिन को रणथंभौर से सरिस्का भी शिफ्ट किया जाएगा ताकि सरिस्का में अभी आबादी बढ़े। तो राजस्थान पर्यटन के लिहाज से, राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिहाज से और राजस्थान में वन और वन्य जीव संरक्षण और बाघ संरक्षण के लिहाज से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मुकुंदरा को एक बार फिर से एक पेयर में निर्मल, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। ये जीत है कि T-110 मुकुंदरा जा रही है और वहां बेहतर तरीके से परिवार को आगे बढ़ाए। इस पर भी सबकी नजर हो ताकि रणथंभौर के साथ कहें कि हाँ, मुकुंदरा भी बाघों के लिए फैक्ट्री बन गई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।